हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे उसके यूज की। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। किसी भी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब कहेंगे? जब उसका डिटर्मिनेंट, मान लीजिए ए आपके पास कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स है, ठीक है। जब उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बिल्कुल, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स का आपके पास नाम होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ए आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 -(1 ठीक है। अब यदि मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 इंटू 1 -(1 इंटू -(1), तो यहां से क्या है, 1 -(1) इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है भाई, 0 है। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी माइनर्स की, ठीक है। माइनर क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है जी, 2 है, ठीक है। यहां पर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। अब 2 मैट्रिक्स होगी तो हम जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, बिल्कुल। तो यहां पर यदि मुझे माइनर निकालना है, किसका, माइनर ऑफ A11, A11 का यदि मुझे यहां पर माइनर निकालना है तो देखिए, जो जिस रो में ये बिलोंग करता है उसको छुपा लो, और जिस कॉलम में ये बिलोंग करता है उसको छुपा लो। इसको छुपा लिया तो क्या बचा, A22, तो यही इसका क्या हो गया जी, माइनर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइनर ऑफ A2, ऑफ A12, माइनर ऑफ A12, तो वो क्या होगा देखना, इस वाली रो को छुपा, इस वाले कॉलम को छुपा लो, इस वाली रो को छुपा लो, तो इसके सामने क्या बचा जी, A21, ठीक है। अब यदि मैं यहां से बात करूं माइनर ऑफ A21 का, तो वो क्या होगा, इस वाली रो को छुपा लेंगे, इस वाले कॉलम को छुपा लेंगे और इस वाली रो को छुपा लेंगे, बचा क्या जी, A12 बचा, बिल्कुल। अब यदि मैं यहां पर बात करूं माइनर ऑफ A22 की, तो वो क्या हो जाएगा, यहां से हमने क्या छुपाना होगा, A12 छुपाना होगा, बचा क्या जी, A11। इतनी बात आई समझ में कि ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स यदि गिवन है तो उनके माइनर क्या होंगे, बिल्कुल। अब यहां से यदि मैं कोफैक्टर निकालना चाहूं, किसका, कोफैक्टर ऑफ A11, यदि मुझे यहां से क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है A11 का, तो वो क्या होगा, -(1 की पावर I प्लस जे। अब I यहां पर क्या है जी, 1 है, जे भी यहां से क्या है, 1 है, 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 क्या है जी, A22 है। तो यहां से क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया A22, बिल्कुल। अब यदि मैं यहां पर बात करूं कोफैक्टर ऑफ A12 की, किसकी बात कर रहे हैं, A12 के कोफैक्टर की, तो यहां से क्या हो जाएगा, -(1 की पावर 1 + 2, तो कितना हो गया, 3, और यहां से इसका माइनर क्या गिवन है जी, A21, तो यहां से क्या हो जाएगा जी, -(A21), ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं यहां से कोफैक्टर ऑफ
A21 निकालना चाहे तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ 1 की पावर 3 इंटू A12, बिल्कुल माइनस ऑफ A12। ठीक है, अब यदि यहां से मैं निकालना चाहूं को फैक्टर ऑफ A22, वो क्या होगा, माइनस ऑफ 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू A22, तो वो क्या देगा जी, A22 देगा। इतनी बात आई समझ में कि हमने माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालने हैं। ठीक है, अब यहां से हमारे पास कोफैक्टर का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, यहां से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है जी, कोफैक्टर निकालो C11, C12, C21, C22, इसका क्या कर दो जी, ट्रांसपोज कर दो। अब यहां से A11 का यहां से कोफैक्टर क्या आया जी, A22। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया A22, यहां से क्या आया माइनस ऑफ A21, यहां से जी माइनस ऑफ A12 और यहां से A11। ठीक है, इसका क्या करना है जी, ट्रांसपोज करना है। तो यहां से आपके पास क्या मैट्रिक्स मिलेगी, देखना, A22 माइनस ऑफ A21 माइनस ऑफ A12 A11। आ गई बात समझ में। तो ये इसके पास आपका क्या निकल गया जी, एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, ये तो आपके पास कोफैक्टर निकालने के बाद है। ठीक है, अब यदि मैं यहां से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट निकालना चाहूं मैट्रिक्स से, तो वो क्या होगा, यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है जी, A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक है, यदि मुझे इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करना होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। इन दोनों को क्या करेंगे जी, इंटरचेंज करेंगे। और ये जो आपके पास अदर डायगोनल में मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल में तो इंटरचेंज कर दिया, जो दूसरा डायगोनल है उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना होगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यदि मैं यहां से एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, A22 A11 माइनस ऑफ A21 माइनस ऑफ A12। यही तो चीज आ रही। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं यहां से। यहां पर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 3 माइनस ऑफ 1 4। ठीक है, यहां से आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और वो पूछे आपसे माइनर ऑफ A22 का यदि वो यहां से माइनर पूछे तो देखिए A22 हमारे पास कहां बैठा है, 4 है। 4 का माइनर क्या होगा जी, इस रो को छुपा लीजिए और इस कॉलम को छुपा लीजिए। ठीक है, छुपा लिया। अब क्या बचा आपके पास, माइनस ऑफ 2 बचा, बिल्कुल। तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 2 आ जाएगी। ठीक है, अब वो यदि यहां से मेरे से क्या पूछे, माइनर ऑफ A11 पूछे तो वो क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा, बिल्कुल। अब यदि यहां से वो मेरे से पूछे माइनर ऑफ A12 तो वो क्या आएगा जी, माइनस ऑफ 1 आएगा, बिल्कुल। अब यदि यहां से पूछे माइनर ऑफ A22 हो गया, बिल्कुल। A21 पूछे तो वो क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब यदि वो कोफैक्टर की बात करें तो A22 का कोफैक्टर यहां से क्या होगा, माइनस ऑफ 2 ही रहेगा, बिल्कुल। यदि यहां से इसका कोफैक्टर पूछे A11 का, वो हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, बिल्कुल। अब यदि हम कोफैक्टर निकाले A12 का तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर में क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा, बिल्कुल। अब यहां से यदि इसका कोफैक्टर पूछे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बात की थी किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए का क्या था जी, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, जो मेन डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल इंटरचेंज कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ जाएगा 4 और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब यदि वो आपको दे दे ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स, तब क्या करेंगे, देखिए यहां पर आपके पास एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं A इज इक्वल टू
A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। 3x3 ऑर्डर की है, बिल्कुल। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, माइनर ऑफ A11। A11 का क्या निकालना है जी, माइनर निकालना है। तो वो क्या होगा, इसकी ये रो छुपा लीजिए, कॉलम छुपा लीजिए, ये वाला कॉलम छुपा लिया, ऊपर वाला रो छुपा लिया, क्या बचा, A22 A23 A32 A33, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है। यही आपके पास इसका क्या हो जाएगा जी, माइनर हो जाएगा। और कोफैक्टर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिल्कुल इज इक्वल टू कोफैक्टर, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, बिल्कुल। अब यदि यहां से मैं बात करूं माइनर ऑफ A12 की, ठीक है, माइनर ऑफ A12 की बात करते हैं तो सेकंड कॉलम को छुपा लीजिए और फर्स्ट रो को, तो यहां से क्या बनेगा जी, A21 A23 A31 A33, ठीक है। तो यहां से कोफैक्टर क्या आएगा, यहां से नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, -1 की पावर 3 है, तो ये -1 की पावर 3 के साथ आ जाएगा, बिल्कुल। अब यदि यहां से मैं बात करूं माइनर ऑफ A13 की, तो A13 यहां से क्या आएगा, इस चीज को छुपा लीजिए और यहां से इस कॉलम को छुपा लीजिए, तो यहां से क्या बचा जी, A21 A22 A31 A32, यही इसके पास आपके पास क्या आ जाएगा जी, माइनर आ जाएगा। अब यदि यहां पर बात करें तो 1 + 3 क्या हो गया, 4, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यही का यही आपके पास क्या आ जाएगा जी, कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं यहां से बात करूं माइनर ऑफ A21 की, तो वो किसका डिटर्मिनेंट आएगा, सेकंड रो को छुपा लीजिए और फर्स्ट कॉलम को छुपा लीजिए, क्या बचा, A12 A13 A32 A33। अब यदि मैं यहां से इसका कोफैक्टर निकालना चाहूं तो 2 + 1 क्या आएगा, 3, तो ये नेगेटिव न साइन के साथ हमारे पास क्या देगा जी, कोफैक्टर देगा। ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ क्या देगा, कोफैक्टर देगा, ठीक है। अब यदि हम यहां से कोफैक्टर किसकी बात करें, सॉरी, माइनर ऑफ A22, तो यहां से क्या करना होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा लीजिए, तो यहां से क्या बना, A11 A13 A31 A33, यही आपके पास इसका माइनर आ गया। अब यदि हम माइनर निकालना चाहें किसका, A23 का, तो थर्ड कॉलम और सेकंड रो को छुपा लो, तो क्या बचेगा जी, A11 A12 A31 A32, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। यहां से कोफैक्टर के सेम ही आएगा, बराबर माइनर के बराबर ही कोफैक्टर आएगा, यहां से नेगेटिव साइन ऑफ माइनर आ जाएगा, बिल्कुल। अब यदि हम यहाँ पर बात करें माइनर ऑफ A31 की, तो वो आपके पास क्या आएगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड, यहां से रो को और फर्स्ट कॉलम को छुपा लीजिए, तो क्या बचा जी, A12 A13 A22 A23, ठीक है, बिल्कुल। अब यदि यहां से माइनर ऑफ A32 की बात करें तो वो क्या होगा, देखना, सेकंड रो और सेकंड कॉलम और थर्ड रो को छुपा लीजिए, क्या बचा जी, A11 A13 A21 A23, ठीक है। यहां से क्या है, फिर से नेगेटिव साइन के साथ कोफैक्टर आएगा, बिल्कुल। अब यदि यहां से बात करें माइनर ऑफ A33 की, ठीक है, तो वो क्या आएगा भाई, A11 A12 A21 A22, इतनी बात आई समझ में, कोफैक्टर और माइनर निकालना आया। अब एग्जाम्पल के साथ आपको एडजॉइंट निकालना और बताएंगे, ठीक है। यहां पर आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, -1 0 1 2 3 0
1 माइनस ऑफ 1 2। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स की ऑर्डर की है। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहां से कोफैक्टर निकालना चाहूं C11 तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 माइनस ऑफ 1 2, तो यहां से क्या आएगा, डायरेक्ट 6 आएगा। पॉजिटिव साइन का आएगा क्योंकि यहां पर क्या है, 2 है। ठीक है, अब यदि यहां से मैं C12 निकालना चाहूं C12 तो वो क्या आएगा भाई, इसको छुपा लीजिए सेकेंड कॉलम को और फर्स्ट रो को, तो क्या बना जी 2 0 1 2, क्या देगा डायरेक्ट 4, और यहां से क्या है माइनस ऑफ 1 की पावर 3 है इंटू 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस ऑफ 4 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अब यदि मैं यहां से बात करूं कोफैक्टर ऑफ 1 3 का, तो यहां से क्या आएगा 2 3 1 माइनस ऑफ 1, तो यहां से क्या आएगा भाई माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3, डायरेक्ट इसने वैल्यू क्या दी भाई माइनस ऑफ 5 दे दी। ठीक है, अब यदि यहां से कोफैक्टर निकाले 2 1 का, ठीक है, तो यहां से यदि मैं 2 1 का निकालूं तो फर्स्ट यहां से कॉलम को छुपा लीजिए और सेकंड रो को छुपा लीजिए, क्या बना जी 0 1 माइनस ऑफ 1 2, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा 1 देगा। ठीक है, और यहां पर क्या है माइनस ऑफ 1 की पावर 3 है और अंदर क्या है जी 1 है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा माइनस ऑफ 1 देगा। ठीक है, अब यदि यहां से बात करें C22 की, ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A22 वो क्या हो जाएगा जी माइनस ऑफ 1 1 1 2, तो यहां से क्या है भाई माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1, डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा माइनस ऑफ 3, और यहां से क्या आएगा माइनस ऑफ 1 की पावर 4, तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं यहां से बात करूं C23 की, तो वो क्या होगा भाई 2 3 की डिटर्मिनेंट निकालो, तो वो क्या आएगा भाई माइनस ऑफ 1 0 1 माइनस ऑफ 1, तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 1 की पावर 5 इंटू 1, तो ये यहां से क्या आएगा माइनस ऑफ 1 आएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब यदि मैं यहां से निकालना चाहूं C ऑफ 3 1, ठीक है, तो यहां से क्या करना पड़ेगा जी फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को छुपा लो, तो क्या बचा 0 1 3 0, तो यहां से डायरेक्ट क्या आएगा माइनस ऑफ 1 की पावर 4 इंटू माइनस ऑफ 3, डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा जी माइनस ऑफ 3 देगा। ठीक है, यहां से C32 निकाले तो वो क्या आ जाएगा जी माइनस ऑफ 1 2 0। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा भाई माइनस ऑफ 1 की पावर 5 इंटू माइनस ऑफ 2, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा 2 देगा बिल्कुल। यहां से C33 निकालना चाहे तो वो क्या आएगा भाई माइनस ऑफ 1 0 2 3, डिटर्मिनेंट निकालिए। अब देखिए यहां से क्या आएगा माइनस ऑफ 1 की पावर 6, तो पॉजिटिव आ जाएगा बिल्कुल। अब यहां से क्या आएगा भाई माइनस ऑफ 3। ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि कोफैक्टर हमें कैसे निकालने हैं। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे निकालना है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, यहां से क्या हो जाएगा भाई जो कोफैक्टर है उनको पुट कर दीजिए, मैट्रिक्स बनाइए और उनका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहां से क्या आएगा भाई 6 माइनस 4 माइनस 5 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 2 माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब यदि मुझे इसका क्या करना पड़ेगा भाई ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास यहां से डायरेक्ट क्या आएगा भाई 6 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 2 माइनस ऑफ 3। आ गई बात समझ में। कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन में इतना बड़ा ना पूछ के क्या पूछ लेता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, वो आपसे यहां से क्या पूछ लेगा भाई माइनर बताइए A22 का, A22 का मुझे क्या बताना है जी माइनर बताना है, तो फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा लेंगे तो क्या बचेगा माइनस ऑफ 1 1 1 2, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा जी यहां से माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट माइनस ऑफ 3 ही इसका क्या आ गया जी माइनर आ गया। इसी तरीके से भाई कोफैक्टर पूछ लेगा A33 का भाई कोफैक्टर बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए जी यहां से एक रिजल्ट आता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आपके पास क्या देगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन,
IN क्या है जी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और A क्या है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है जी, n क्रॉस n है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? बिल्कुल। अब हम बात करेंगे जी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालें। अब यहां पर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n ऑर्डर की है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मुझे आइडेंटिटी मिले। जिस भी मैट्रिक्स से मुझे मल्टीप्लाई करोगे ए को, वो उसका क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगा, और वो आपको क्या देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा, और वो आपके पास क्या होगा जी, बी डॉट ए के बराबर भी होगा। ठीक है, तो यहां से बी आपके पास क्या हुआ जी, ए इनवर्स हुआ। मतलब बी हमारे पास यहाँ पर सेम ऑर्डर होगा किसका, ए का, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनवर्स ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब ये बात तो आ गई कि भाई मैट्रिक्स का हमने इनवर्स निकालना है, तो यदि मैं मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मुझे क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, दैट इज ए इंटू ए इनवर्स। यहां से क्या देगा जी, आइडेंटिटी देगा। ठीक है, अब हम यहाँ ये देखेंगे कि इनवर्स किस किस का एग्जिस्ट करेगा। ये भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, जितनी भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब वो क्यों करता है, इसका रीजन ये है, यहां पर यदि मैं ए इनवर्स निकालना चाहूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब कि मुझे एडजॉइंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यदि यहां से सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो हम इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे। अब यदि यहाँ से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकेंगे, इनवर्स निकाल सकेंगे। ठीक है, अब यदि यहाँ से हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अब यदि यहाँ से इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब कि हर एक जो मैट्रिक्स है जिसके पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो एक ही हमारे पास क्या होगा, इनवर्स होगा। अब यदि यहाँ पर आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है किसी भी मैट्रिक्स का, यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उस ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। यदि क्वेश्चन में कहीं भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगी जी, नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी, और यदि उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके इनवर्स को, तो वो हमें क्या देगी, एक आइडेंटिटी देगी। मतलब एक वर्ड इन्वर्टिबल से देखिए कितना रिजल्ट सामने आता है। ठीक है, अब देखिए यदि ए और बी आपके पास क्या है जी, दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यदि ए और बी आपके पास क्या है, दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इनका यदि मैं प्रोडक्ट करूं तो वो भी आपको क्या देगा, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही देगा। मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहां से ए बी का इनवर्स क्या होगा जी, वो होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, यहां से क्या फॉर्मूला आया, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यदि इसी तरीके से आपके पास तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं ए बी सी, और तीनों की तीनों यहाँ पर क्या है जी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तीनों की तीनों यहाँ पर क्या है जी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और यदि यहाँ से इनके प्रोडक्ट का इनवर्स पूछ ले ए बी सी का, तो वो क्या होगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। आगे बात समझ में? यदि यहां से मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो वो आपके पास क्या होगा, 1/a का डिटर्मिनेंट।
क्या रिजल्ट आते हैं, यदि मैं यहाँ से ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं तो वो क्या होगा भाई, 1/a का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना चाहूं और ए और बी आपके पास क्या है, दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की है, तो वो किसके बराबर होगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। रिजल्ट क्या आया, यदि हमने एडजॉइंट निकालना है ए बी के प्रोडक्ट का तो वो क्या होगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी होगा।